और अब बात करेंगे सियासी खबर की। उपचुनाव से पहले अखिलेश और राहुल गांधी भी आमने सामने आ गए हैं। खबर है कि राहुल और अखिलेश के बीच शर्तों की दीवार खड़ी हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति के बूते यूपी के दो लड़कों की जोड़ी पास तो हो गई, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जोड़ी आगे भी ऐसे ही कमाल कर पाएगी। ये सवाल इसलिए कि अब इस जोड़ी के बीच शर्तों की दीवार आ गई है। क्या है ये शर्तें, इस रिपोर्ट में समझिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी के ये दो लड़के आज संसद में भी साथ साथ थे, लेकिन साथ कब तक बना रहेगा, सवाल अब ये खड़ा हो गया है, क्योंकि अखिलेश ने राहुल के सामने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। शर्त यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को मन मुताबिक सीटें दी जाए, तभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को उसका हिस्सा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के सांसदों के साथ मिलकर आगे भी संविधान की किताब दिखाते रहें, इसके लिए कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की शर्तें माननी होंगी। नहीं तो दो लड़कों की दोस्ती में दरार आ सकती है। दोनों दलों से कोई बड़ा नेता अभी इस शर्त पर मीडिया के सामने मुंह नहीं खोल रहा है, लेकिन अंदर खाने शर्तें लागू हैं। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जब भी चुनाव की घोषणा होगी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेगा। इसको लेकर कोई इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है, क्या उससे बात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर? अभी आपको बहुत जल्दी है, घोषणा तो होने दो। अखिलेश और राहुल की जोड़ी जिस तरह यूपी की 80 सीटों में से 43 सीटें जीतकर बीजेपी को बहुमत से दूर कर चुकी है, उससे पूरे देश में ये मैसेज गया है कि मोदी का विजय रथ रोकने के लिए ये जोड़ी जरूरी है। लेकिन अखिलेश की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। अखिलेश चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी में सिमट कर न रह जाए, बल्कि उसका विस्तार देश भर में यूपी से बाहर भी सांसद चुनकर आए। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के फिलहाल 2 विधायक हैं, वहीं हरियाणा यूपी के पास है, लेकिन फिर भी वहां अखिलेश की पार्टी का स्कोर 0 है। महाराष्ट्र में करीब 34% ओबीसी और 12% मुसलमान हैं, जबकि हरियाणा में 35% ओबीसी और 7% मुसलमान हैं। ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक को अखिलेश अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए अखिलेश के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई है। इन्हें लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए आगे बढ़ने का यही समय है और सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।